आदाब दोस्तों, मैं हूं जमाल अब्बास, आपका मेज़बान। इधर उधर की दुनिया भर की के इस नए एपिसोड में आपका खैर मकदम है। इससे पहले कि हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, यूएई और इसराइल के दरमियान 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में मुआहदे पर दस्तखत होंगे। सऊदी अरब भी इसराइल के साथ रिश्ते कायम करने के लिए उतावला हो रहा है। उसके लिए वहां पे राहें हमवार की जा रही हैं। इस काम के लिए हुकूमत अपने ज़रख़रीद उलमा का सहारा ले रही है। पेश है ये रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान नाजायज रिश्तों के क़याम के माहदे पर 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में दस्तखत होंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नह्यान मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नह्यान वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद के भाई हैं। मुआहदे पर दस्तखत के बाद 22 सितंबर को अरब अमारात का एक आला सतही वक्त इसराइल का दौरा भी करेगा। इस बीच इसराइल से रिश्ते कायम करने के लिए सऊदी अरब में राहें हमवार की जा रही हैं और इस सिलसिले में हुकूमत के इशारों पर नाचने वाले ज़मीर फरोश उलमा को इस्तेमाल किया जा रहा है। हद तो ये है कि इसराइल से रिश्ते कायम करने और गासिब सहूनी हुकूमत को तस्लीम करने का जवाब कायम करने के लिए सऊदी अरब के बिकाऊ उलमा रसूल अल्लाह के किरदार के तकद्दुस तक को मजरूह करने की जसारत कर रहे हैं। वैसे तो सऊदी अरब के नाम निहाद उलमा ने हमेशा ही सऊदी हुकूमत के किरदार और अफ़ाल को दुरुस्त करार देकर हक़ नमख़ारी अदा किया है, लेकिन इस दौरान उनकी इतनी जुर्रत और जसारत नहीं होती थी कि रसूल अल्लाह के किरदार पर उंगली उठा सकें। लेकिन इसराइल के साथ साज़बाज़ करने की सऊदी कोशिशों की तायीद के चक्कर में ये नाम निहाद उलमा रसूल अल्लाह की ज़ात अक़दस और उनके अफ़ाल व इक़दाम को अपने पलीद अंदाज में गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं। रसूल अल्लाह के ऊपर तोहमत लगाने की जसारत किसी और ने नहीं की, बल्कि इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने ये जुर्रत बाग़ियाना की है। जुमे के खुतबे के दौरान उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम का रवैया यहूदियों के तई नरम था और वो उनसे ताउन करते थे। शेख सुदैस से कबल काबे के तमाम इमाम यहूदियों की मजम्मत करते रहे हैं, लेकिन हुकूमत के इशारे पर काबे के इमाम ने इसराइल के साथ दोस्ती को दुरुस्त करार देते हुए जवाब के तौर पर कहा कि पैगंबर अकरम भी यहूदियों के तई नरम गोशा रखते थे। इमाम काबा ने अवाम से कहा कि उन्हें हुक्मरानों की बात माननी चाहिए और उनके अहकामात की तामील करनी चाहिए। शेख सुदैस हुक्मरानों की चापलूसी में इस कदर आगे बढ़ गए कि ये तक कहने लगे कि अवाम को हुक्मरानों की हिदायत पर अमल करना चाहिए, चाहे ये हुक्मरान जानी ही क्यों ना हो, उन्होंने बड़े से बड़ा गुनाह ही क्यों ना किया हो, या फिर वो सहूनियों से रिश्ते ही क्यों ना कायम करें। शेख सुदैस पैगंबर अकरम का हवाला देकर इसराइल से दोस्ती कायम करने का जवाब कायम कर रहे हैं। इस्लामी तारीख शाहिद है कि रसूल अल्लाह ने मजहब, ज़ात, इलाका, कबीला और फ़िरक़े की बुनियाद पर किसी शख्स से इम्तियाजी सलूक नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसी जालिम, जाबिर, गासिब की कभी तायीद और हिमायत नहीं की। रसूल अल्लाह ने यहूदियों से भी हुस्न सलूक रवा रखा, लेकिन उन यहूदियों ने मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ नहीं तोड़े थे। मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा करके उन्होंने मुसलमानों को बेघर नहीं किया था। लेकिन इसराइल एक यहूदी ममलकत नहीं है, बल्कि सहूनी ममलकत है। यहूदी और सहूनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सहूनियत यहूदियों के एक ख़ास ग्रुप की तहरीक है, जिसका वाहिद मकसद अरबों और फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करना है। इसराइल और दुनिया के बहुत से ममालिक में आबाद बहुत से यहूदी सहूनियत के मुखालिफ हैं और उसकी मजम्मत करते हैं। एक तरफ दुनिया भर के मुसलमान फ्रांस की मैगजीन शार्ली हेब्दो के जरिए
پیغمبر اسلام کی شان میں پھر گستاخی کیے جانے سے غم و غصے میں ہیں۔ حال ہی میں شارلی ہیبدو نے رسول اللہ کا ایک ہتک آمیز کارٹون شائع کیا ہے۔ شارلی ہیبدو کے خلاف احتجاج اور غم و غصے کا اظہار کرنے والوں کو رسول اللہ کی ذات بابرکات کے تقدس پر حملہ کرنے والے سعودی عرب کے امام کعبہ شیخ سدیس کے خلاف بھی صدائے احتجاج اور ناراضگی بلند کرنی چاہیے۔ شیخ سدیس بھی شارلی ہیبدو سے کسی صورت کم نہیں ہیں۔ سعودی حکمراں پوری دنیا میں کلام حق قرآن مجید کے نسخے تسلیم کرتے ہیں، لیکن قرآن مبین کے احکامات پر عمل کرنے کی انہیں توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اسی قرآن کریم کے سورہ ممتحنہ کی 8ویں اور 9ویں آیت مسلمانوں کو صہیونیوں سے رشتے قائم کرنے سے روکتی ہے۔ ان آیات کے مطابق اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ یقینی طور پر وہی لوگ ظالم ہیں۔ صہیونی اسرائیل اور اس کے مددگاروں سے رشتے قائم کرنا قرآنی احکامات کی سراسر خلاف ورزی ہے، جس کا نتیجہ اللہ کا غضب اور ناراضگی ہے۔ دوستو، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ خدا حافظ۔